एएमयू में जिन्ना की तस्वीर पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बयान। बोले, फोटो सिर्फ दीवार में नहीं, दिल से भी निकालें। बीजेपी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर अलीगढ़ में हुआ प्रबुद्ध सम्मेलन। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष पूरा होने पर अलीगढ़ में प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की केंद्र की सत्ता में 9 वर्ष पूर्ण होने पर उपलब्धियां गिनाई, साथ ही पिछली सरकारों को जमकर कोसा। इधर उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पाकिस्तान की नींव अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही रखी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री यहीं एएमयू के ग्रेजुएट थे। दूसरी बात यह भी है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पेज नंबर 403 पर लिखा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई थी, और वह सर्कुलर जो कहते हैं कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर है, मगर मैंने उनके पिताजी के नाना जी की किताब कोट की है। किताब को लेकर वह निर्णय लेना चाहें, उस पर टिप्पणी करना चाहें, यह उनकी मर्जी है। एएमयू के अंदर आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम समाज को लेकर मेरा यह सब कहना हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही पसंद नहीं है। उसमें क्यों सदा ही कट्टरपंथियों को लेकर, तथ्यों को लेकर प्रश्न मिलता है। मैं मुस्लिम समाज को लेकर भी बोलना चाहता हूँ। इस देश में आर्मी में शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। कितने ही सेकुलरिज्म के सुरमा वहां पर चले गए, क्या देखा है किसी ने उनका फोटो? वीर अब्दुल हमीद के बलिदान की 50वीं वर्षगांठ 2015 में मनाई गई थी। कोई गया सेकुलरिज्म का सुरमा वीर अब्दुल के घर पर। प्रधानमंत्री ने उनके पूरे परिवार को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे सवाल करते हुए कहा कि ये बताइए, 15 अगस्त 1947 में देश की आजादी की पहली शहनाई किसने बजाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। आप जानते हैं उन्हें भारत रत्न कब मिला? अटल बिहारी वाजपेयी की 2000 की सरकार में मिला, जो 50 साल तक सेकुलर राज में नहीं मिला। और आपने ऐसे कितने सेकुलरिज्म के सुरमा लोग को 50 सालों में देखे हैं जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर पर गए हैं? ये अपराधियों और आतंकवादियों के घर पर जाते हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंटिस्ट पूरे इस्लाम में पैदा नहीं हुआ है। हमने तो उनको राष्ट्रपति बनाया, यह सभी तो विरोध में खड़े हुए थे। मैं फिर पूछना चाहता हूं, यह सब जितने भी जरूरी लंबरदार हैं, कलाम के नमाजे जनाजा में शामिल इनकी फोटो दिखाइए। बुरहान बानी, याकूब मेनन के नमाजे जनाजे में तो सब जाएंगे। हम प्रवेश कर रहे हैं जो 75 वर्ष से लेकर जब हम शताब्दी करेंगे 2047 में, उस समय तक हमें क्या क्या टारगेट अचीव करना है, उन्होंने इस 75 वर्ष को अमृत काल में। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम उस विषय के संदर्भ में जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को उन उपलब्धियों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। आज उसी संदर्भ में यहाँ अलीगढ़ में हमारे माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी के द्वारा उसी कार्यक्रम और अभियान के तहत प्रबुद्ध जन का यह कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों ने 9 वर्ष में जो कार्य किए हैं मोदी जी की सरकार में, वो जन कल्याणकारी कार्य, विकास के कार्य, राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्य और सांस्कृतिक गौरव के कार्य, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा जिस प्रकार से बढ़ी है। अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। वो भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने का अवसर मिल रहा है, और अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा स्टेट डिनर के लिए उन्हें इनवाइट किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि इस समय हम रूस से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व में देश की गरीब जनता के कल्याण से लेकर, देश के समग्र विकास से लेकर, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने से लेकर, देश के राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक गौरव के उत्थान के इन विषयों को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए इस अभियान में इस जून के महीने में। सर, जिस तरीके से देश के अंदर कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, उद्धव ठाकरे का कहना है कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे लेके आए इससे हिंदुओं को भी परेशानी होती है।
देखिए, मुझे ये लगता है कि उद्धव ठाकरे जी मूलतः जिस पार्टी के थे उनका स्टैंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्या था, मगर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे लिए कोई सामान्य मुद्दा नहीं है। यह हमारे मूल मुद्दों में से एक था और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनने से लेके 1951 में जनसंघ बनने तक ये हमारे लिए सदैव मुख्य मुद्दा रहा है। और हम भाजपा का कोई भी एक घोषणा पत्र कोई हमारा विरोधी नहीं दिखा सकता जिसमें हमने इस मुद्दे का उल्लेख नहीं किया। परंतु ये मुद्दा हमारा नहीं है, संविधान के निर्माताओं का मुद्दा है। संविधान सभा की डिबेट को आप देख लीजिए, संविधान में आर्टिकल 44 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। एक नहीं, कम से कम 3 बार सर्वोच्च न्यायालय इसकी अभिव्यक्ति कर चुका है। तो अर्थात जो संविधान निर्माताओं का भाव था, जो सर्वोच्च न्यायालय का भाव है, उसी भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। फिलहाल अभी वह प्रक्रिया ये है कि विधि आयोग ने सुझाव मांगे हैं, कुछ राज्य उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो वैधानिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से विषय जब आगे बढ़ेगा तो वो आपकी जानकारी। सपा के सांसद का बयान आया है कि 2024 का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव होंगे। देखिए, ये सपा वालों से आपने पूछा है, राजद वालों से पूछेंगे तो कुछ और होगा, कांग्रेस वालों से पूछेंगे कुछ और होगा, तृणमूल कांग्रेस से पूछेंगे कुछ और होगा। वैसे इधर साइड के क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत होती है, मल्लन से मल्ल घरे घनेरे, बाहर न तो घर में बतेरे। यानी कुश्ती लड़नी हो तो एक से एक लड़ने के लिए तैयार है, बाहर नहीं तो घर के अंदर ही एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है। मुझे लगता है बयान कहीं ना कहीं उसी तरफ संकेत है। मणिपुर का विषय बहुत संवेदनशील है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सजगता के साथ उस पर नजर रखे हुए है। आप याद करिए, जैसे ही हिंसा शुरू हुई थी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कर्नाटक का चुनाव छोड़कर वहां गए थे। सरकार सारे पक्षों से बात कर रही है और हम पूरी गंभीरता के साथ प्रयत्नशील हैं कि स्थिति पर नियंत्रण भी हो और इसका एक समाधान भी निकले। सर, लास्ट सवाल है मेरा, पाकिस्तान की स्थापना क्या अलीगढ़? देखिए, इस तथ्य को तो नहीं झुटलाया जा सकता कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली यहीं के ग्रेजुएट थे। और दूसरी बात यह भी है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 403 पे लिखा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का भी मूल स्रोत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था। अब सेकुलरिज्म के वो सूरमा जो कहते हैं कि मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, उनको मैंने उन्हीं के पिताजी के नाना जी की यह किताब कोट की है। अब वो जो निर्णय लेना चाहें, उनके ऊपर टिप्पणी करना चाहें तो वो स्वतंत्र है। देश के प्रधानमंत्री 2 साल पहले जब एक ऑनलाइन कार्यक्रम को एमयू को संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं कि एमयू एक संपूर्ण भारत की यहाँ पर छवि नजर आती है। आज आप उस एमयू को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था और जो आज आपका वक्तव्य है वो उसके कहीं ना कहीं विपरीत? देखिए, एएमयू में और एएमयू के अंदर, जैसे मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जो आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम समाज को लेकर, मेरा कहना यहाँ मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं रहता है। मैं एएमयू के संदर्भ में ही कह रहा हूँ, उसके अंदर सदैव वो कट्टरपंथी तत्वों को ही प्रश्रय क्यों मिलता है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह का उल्लेख नहीं था और यहाँ पर इस प्रकार के नारे लगते थे कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। उसी प्रकार मैं मुस्लिम समाज को लेकर भी बोलना चाहता हूँ। ये बताइए, इस देश के लिए आर्मी में शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। कितने गए सेक्युलरिज्म के सूरमा वहां? देखा है किसी की फोटो? वीर अब्दुल हमीद की के बलिदान की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। कोई गया सेक्युलरिज्म का सूरमा वीर अब्दुल हमीद के घर पे? प्रधानमंत्री जी ने उनके पूरे परिवार को दिल्ली बुलाकर, उनकी श्रीमती जी भी थी उसमें, सबको सम्मानित किया। ये बताइए, 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनको भारत रत्न कब मिला? अटल जी की सरकार में 2001 में। 50 साल तक सेकुलर राज में नहीं मिला। और आपने कितने देखे हैं सेकुलरिज्म के सूरमा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर पे? ये अपराधियों और आतंकवादियों के घर पे जाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। हमने उनको राष्ट्रपति बनाया, ये सब तो विरोध में खड़े थे।
मैं फिर पूछना चाहता हूं, ये जितने सेक्युलरिज्म के स्वघोषित अलंबरदार हैं, डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में किसी की फोटो दिखाइए, बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा, याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा, सब में जाएंगे। चलिए छोड़िए, डॉक्टर कलाम मेमोरियल के में कितनों की फोटो है। इसका मतलब उन्हें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा नहीं लगता, इनको सिर्फ अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। तो मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मामला एक कट्टरवादी सोच को है, जो कि देश के अंदर अलगाव बिखराव को बढ़ाती रहती है। और एएमयू के अंदर भी ऐसे तत्व सक्रिय रहते हैं। तो एएमयू के प्रशासन और एएमयू के छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि वो एक देश की एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव ढंग से नजर आए, न कि पृथकतावादी विचारों के लिए। सर, ये तमाम चर्चा हुई, सांसद जी ने भी मुद्दा उठाया, क्या लगता है कि भाजपा सरकार में जिन्ना की फोटो हटेगी? देखिए, जो लोग इस विषय को अपने यहाँ रखे हुए हैं, बेहतर होगा कि वो स्वयं प्रेरणा से यह कार्य करें। तो हम चाहते हैं ताकि फोटो सिर्फ दीवार से नहीं, उनके दिल से भी निकले। सर, यूसीसी लागू हो पाएगा? सर, यूसीसी लागू हो पाएगा? गठबंधन करेगी 2024 के चुनाव में भाजपा राजभर जैसे लोगों के साथ जाएगी, उनसे समझौता। एक बात जरूर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से अधिक सीटें मिलने वाली हैं और हम शानदार सफलता अर्जित कर रहे हैं। गठबंधन किससे करेगी सर? सर, जैसे यूसीसी लागू हो पाए, जैसे किसान जो कानून है वो अभी तक लागू नहीं हो पाए, इतने प्रोटेस्ट होते हैं, तो इसके चलते क्या यूसीसी लागू हो पाएगा? देखिए, अभी तो यूसीसी के बारे में सिर्फ लॉ कमीशन ने सजेशंस ही मांगे हैं। जो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और संवैधानिक स्तर पर जो चरण आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको उस विषय की जानकारी दी